वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही उसके साथ बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहे वीडियोस की। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ कंजंक्शन। एक्चुअल में कंजंक्शन है क्या। कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी सेंटेंसेस को, किसी फ्रेजेस को या फिर किसी क्लोज को जॉइन करें। इसका मतलब ये है कि जॉइनिंग का जो वर्क है वो कौन करता है, कंजंक्शन करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। लुक एट मीना एंड मुकुल। यहाँ पर मीना एंड मुकुल एंड यूज़ किया हमने, यानी कि किसी सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हमने किसका यूज़ करा, कंजंक्शन का। सो बेसिकली कंजंक्शन का वर्क ही यही है किसी सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का। अब बात करते हैं मुकुल इज़ ए बॉय सो ही प्लेज फुटबॉल। वैसे तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, मुकुल इज़ ए बॉय ही प्लेज फुटबॉल, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। बट हम इन दोनों को जब कंबाइन कर रहे हैं सो का यूज़ करके, सो ये क्या है, कंजंक्शन का हमने यूज़ किया किसी सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। अनिल गोज टू स्कूल बट आशा स्टेज एट होम। अब यहाँ पर भी वही बात है, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। अनिल गोज टू स्कूल, आशा स्टेज एट होम, ये भी कंप्लीट है। अब हमने बट यानी मगर, किंतु इसका यूज़ करा ताकि दो सेंटेंसेस में कुछ रिलेशन शो हो सके। क्लियर। अब हम कंजंक्शन की बात करते हैं। कंजंक्शन किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन सी कंजंक्शन होती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। वाइल एक कंजंक्शन है। एज सून एज, ऑल्दो, बिफोर, इवन इफ, बिकॉज, नो मैटर हाउ, वेदर, वेयर एवर, when, until, after, as if, how, if, ये कुछ कंजंक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली कंजंक्शन के टाइप्स कितने हैं। कंजंक्शन के टाइप्स की बात करते हैं तो कंजंक्शन 3 टाइप्स की होती है। फर्स्टली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड थर्ड वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब हम इनकी वन बाय वन स्टडी करते हैं। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो सेंटेंसेस, जैसे इन जो अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको ज्वाइन करता है। और जैसे इसमें ये क्या होता है, सेम ग्रामेटिकल क्लास होती है। इनमें क्या फ़र्क होता है, देखो ये नाउन को नाउन से ज्वाइन करता है, एडवर्ब की एडवर्ब से, फ्रेजेस की फ्रेजेस से। बेसिकली ये क्या करता है, इक्वल लेवल की जो हम कह सकते हैं इक्वल लेवल होता है दोनों सेंटेंसेस का। ये नहीं है कि हम किसी की प्रेफरेंस ज़्यादा हो, किसी की प्रेफरेंस कम हो। सबसे पहली बात इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है एंड सेकंड वन इज़ सेम ग्रामेटिकल क्लास होती है। मतलब दोनों की जो प्रेफरेंस है वो सेम होती है, ये नहीं है कि एक को ज़्यादा दे दे एक को कम। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई लाइक कुरकुरे एंड चिप्स। यहाँ पर 2 नाउन्स को ज्वाइन किया, नाउन को नाउन से, यानी कुरकुरे एंड चिप्स को। अब किसी की भी प्रेफरेंस कम नहीं है, दोनों को क्या है, इक्वल प्रेफरेंस मिली हुई है। बेसिकली ये क्या काम करता है, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है जो कि सेम ग्रामेटिकल क्लास के हों। हम इनको लर्न करने के लिए वैसे एक एक्रोनिम भी बना हुआ है फैन बॉयज़ के नाम से। एफ का मीनिंग होता है फॉर, ए का मीनिंग एंड, एन का मीनिंग नोर, बी बट, ओ और, वाई येट, एस सो। ये जो एक्रोनिम है फैन बॉयज़ के नेम से, ये जस्ट आपको रिमेंबर के लिए है, आपको याद हो कि हाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी है। अब फर्दर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के भी टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, सेकंड वन इज एडवर्सेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन एंड फोर्थ वन इज इलेटिव कंजंक्शन।
अब हम देखते हैं सबसे पहले क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का यूज़ क्या है, क्या होता है। जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है ना, वो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से ज्वाइन करती है। देखो एग्जाम्पल से देखते हैं। टॉम एज वेल एज जॉन पास द टेस्ट। अब यहाँ पर क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है टॉम और जॉन। इन दोनों में क्या है, कोई ना कोई रिलेशन शो कर रही है एज वेल एज जॉन, यानी टॉम और जॉन दोनों ही पास हैं। जहाँ पर हम दो सेंटेंसेस में ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, वो हम पे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन भी का यूज़ करते हैं। कैसे, एंड, बट, बोथ। ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ही टाइप्स हैं। शी इज़ बोथ क्लेवर एंड ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर भी हमने एंड का यूज़ करा, ये भी क्या शो कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है सेंटेंसेस में। सो बेसिक क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या करती है, ज्वाइनिंग का वर्क करती है। अब हम बात कर लेते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन की। एडवर्सेटिव कंजंक्शन में क्या होता है, अपोजिशन शो होती है। जैसे एक क्या करता है, अलग सोचता है, दूसरा क्या है, अलग, यानी कि दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, डिससिमिलैरिटी की बात आ रही है, अपोजिशन शो होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। द रोप वॉज थिन बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग। अब देखो इस सेंटेंस में क्या है, रोप जो थी वो थिन है, फिर भी वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। दोनों सेंटेंसेस में डिसिमिलैरिटी शो हो रही है। हम क्या सोचते हैं, हाँ जी थिक होगी तो ही वो स्ट्रॉन्ग होगी, बट यहाँ पर क्या है, डिसिमिलैरिटी क्या शो हुई, वो थिन है फिर भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं। ही इज़ रिच स्टिल ही इज़ अनहैप्पी। यहाँ पर भी शो हो रहा है क्या है, वो रिच तो है फिर भी वो अनहैप्पी है, बट इसमें क्या स्टिल का यूज़ करा हमने, जो क्या शो कर कि इन दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या है, डिसिमिलर है। क्लियर। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन की। अल्टरनेटिव कंजंक्शन में क्या होता है, हम चॉइस की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये, इसका सेकंड नेम क्या होता है, डिसजंक्टिव कंजंक्शन। और इसमें क्या होता है, चॉइस की बात आ गई। हमने टू अल्टरनेटिव्स लिए, जैसे कि अगर कॉफ़ी का अल्टरनेटिव क्या है, टी। दो अल्टरनेटिव्स, यहाँ पर चॉइस मिली आपको, आइदर ये ना और ये। क्लियर। एग्जाम्पल्स देखते हैं और क्लियर होगा। यू कैन हैव कॉफ़ी और टी। अब यहाँ पर दो अल्टरनेटिव्स मिले, कॉफ़ी और टी का। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू मस्ट आइदर ओबे माई इंस्ट्रक्शंस और क्वाइट। अब आपके पास यहाँ पर चॉइस है, या तो आप मेरी इंस्ट्रक्शंस मान लो या फिर चुप रहो। चॉइस मिली, दो अल्टरनेटिव्स मिले कि हाँ आप या तो इसमें से चूज़ कर लो या फिर इसमें से चूज़ कर लो। जहाँ पर चॉइस की बात है वो क्या है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। अब बात करते हैं इलेटिव कंजंक्शन की। इलेटिव कंजंक्शन बेसिकली रिजल्ट वगैरह शो करता है कि हाँ जो मतलब क्या है, एक्सप्रेस करे रिजल्ट को। कैसे, इसके लिए हम फॉर और सो का यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वर्क्स हार्ड सो ही विल विन। अगर वो वर्क हार्ड करेगा तो ही वो जीतेगा। अब यहाँ पर रिजल्ट की बात हुई, सो मतलब होगा तभी पॉसिबल होगा, अगर वो वर्क हार्ड नहीं करेगा तो नहीं होगा। यानी हम रिजल्ट क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, हम ये मानते हैं कि ऐसा होगा। दे मस्ट हैव गोन आउट फॉर नोबडी आंसर्ड द फोन। अब यहाँ पर भी हमने रिजल्ट माना कि कोई घर पर नहीं है, मतलब सारे के सारे बाहर गए हैं, दे मस्ट गोन आउट, इसलिए किसी ने फ़ोन पिक नहीं करा, आंसर नहीं करा। तो यहाँ पर भी हमने रिजल्ट की बात करी ना कि हाँ इसके बाद क्या हुआ, हमने क्या रिजल्ट वगैरह शो किया। ये तो थी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के टाइप्स। अब हम बात कर लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ क्या होता है, बेसिक हम इसकी बात जब करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, तो हमारे माइंड में आता है
कि दो क्लोजेज होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लोज, एक इंडिपेंडेंट क्लोज। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, एक डिपेंडेंट क्लोज लेता है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज लेता है, इन दोनों को क्या करता है, ज्वाइन करता है। कोऑर्डिनेटिंग में क्या था, इंडिपेंडेंट क्लोज सेंटेंसेस वगैरह लिए थे, इसमें क्या है, एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। वहाँ सेम ग्रामेटिकल क्लास थी, यहाँ पर ऐसा नहीं है। मोस्ट कॉमनली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सी है, ऑल्दो, बिकॉज, इफ, सिंस, दो, अनलेस एंड एज। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, वी लॉस्ट द मैच बिकॉज वी प्लेड बैडली। अब यहाँ पर वी लॉस्ट द मैच, यहाँ पर एक सेंटेंसेस देखे तो कंप्लीट अपने आप पे सेंस है जिसकी, एक सेंसिबल है, एक जो दूसरे पे डिपेंड है। कैसे, वी प्लेड बैडली, हमने अच्छा नहीं खेला, उसकी वजह से क्या हुआ, हमने मैच को लूज कर दिया। यानी एक सेंटेंस दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। शी बॉट द रेड ड्रेस ऑल्दो आई वॉन्टेड द ग्रीन वन। वैसे तो अब यहाँ पर एक सेंटेंस तो कंप्लीट है, शी बॉट द रेड ड्रेस, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट सेंटेंस को उसके साथ कंबाइन करने के लिए आई वॉन्टेड द ग्रीन वन, मतलब ऑल्दो, यहाँ पर भी हमने क्या करा, एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट था, एक डिपेंडेंट था, उनको ज्वाइन करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करा। अब बात करते हैं हम कोरिलेटिव कंजंक्शन की। कोरिलेटिव कंजंक्शन में पेयर्स शो होते हैं जो क्या करते हैं, इक्वल सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। ये बेसिक पेयर में यूज़ होते हैं, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड। दोनों का यूज़ क्या होता है, एक ही सेंटेंस में होता है और क्या होता है, पेयर्स के साथ होते हैं। जैसे शी इज़ नाइदर टॉल नो शॉर्ट, ना तो वो ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है। अब पेयर में जिसका यूज़ करा, यानी हमने पेयर्स की बात करी, तो वहाँ क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। हर ब्रदर इज़ बोथ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर भी बोथ एंड इनका यूज़ करा, ये क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर more and more. Thank you for watching.